नमस्कार। ये ऑडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझाने और उसे मैनेज करने के लिए बनाया गया है, जिसे हम तनाव या आमतौर पर चिंता के नाम से जानते हैं। आपने सुना ही होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसका सीधा सा अर्थ है कि किसी भी घटना को हम किस नज़रिए से देखते हैं एवं उसके प्रति क्या क्रिया करते हैं, ये उस परिस्थिति में होने वाले परिणाम को दर्शाता है। इस देखने की प्रक्रिया को अप्रेजल या मूल्यांकन कहा जा सकता है। जब भी किसी स्थिति की मांग या चैलेंजेस हमें हमारी आंतरिक क्षमताओं एवं हमारे आसपास मौजूद सपोर्ट सिस्टम से ज़्यादा लगने लगते हैं, तो वह स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। इस तनाव को मैनेज करने के लिए हम 2 तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका है तनाव के कारण को परिवर्तित कर देना। हम ऐसा कुछ करें कि वह स्थिति अब हमें तनावपूर्ण ना लगे। जैसे उस तनाव के कारक को ही टोटली अवॉइड कर दें, चेंज कर दें, इग्नोर कर दें या उसके प्रति अपना रवैया नरम कर लें। कभी कभार चीज़ों को लाइटली लेना, ज़्यादा सीरियसली उन पर विचार ना करना, बार बार उन्हीं चीज़ों की ओर अपना ध्यान न ले जाना भी तनाव को कम करने में सहायक होता है। गौर फरमाएं कि आप जब भी पूरे दिन कोरोना या इससे जुड़ी घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो अमूमन आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। आप हमेशा उत्तेजित अवस्था में रहते हैं और कभी कभार तो रात को चिंता के कारण सो भी नहीं पाते। उधर दूसरी तरफ लॉकडाउन जैसी मौजूदा स्थिति में यदि आप अपना ध्यान उन्हीं लोगों या उनके व्यवहार पर केंद्रित रखेंगे जो आपको किंचित मात्र भी पसंद नहीं और आपके पास उनको सुधारने का कोई तरीका भी नहीं, तो वस्तुतः आप बेचैन रहेंगे और कभी कभार उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं। इन सब का सलूशन यही है कि नेगेटिव खबरें, उत्तेजक भाषण, दुर्घटनाओं से भरे प्रसंगों को जितना हो सके अवॉइड कर दें या फिर अपनी सोच में मैच्योरिटी रखें कि वे आपके साथ भी घटित हों, इसका कोई प्रमाण नहीं है। जितना आवश्यक है बस उतना ही जानकारी रखें और पूर्ण तथ्यों को जानने की चेष्टा करें। साथ ही कोशिश करें कि वो टॉक्सिक पीपल जो आपकी एनर्जी को कम कर देते हैं, सोख लेते हैं, वो लोग, उनका व्यवहार या किसी प्रकार की परिस्थिति जो तनाव देती है, ऐसी परिस्थिति या उन लोगों से हेल्दी डिस्टेंस बना के रखें। पर उनको आपके व्यवहार से कुछ बुरा ना लगने दें। कोशिश करें उनसे सामना ना करना पड़े और यद्यपि सामना हो जाए तो आप हंसकर टाल दें, उनकी बातों को दिल पर ना लें। दूसरे शब्दों में हो सके जिस बीमारी की चिंता, नौकरी की चिंता, किसी के कटु व्यवहार की चिंता आपको सता रही है, उन्हें भी सता रही हो। अभी कुछ समय के लिए उनके बारे में सोचना बंद कर दें अथवा मजाक में टाल दें। फिर उनके व्यवहार के पीछे के कारण को खोजने की चेष्टा करें। कई बार कुछ परिस्थितियों को अवॉइड करना ही बेहतर होता है। इससे हम तनाव के कारण की पावर को खत्म कर देते हैं। खासकर ये और भी ज़रूरी हो जाता है ऐसे समय में जब सभी तनावग्रस्त हैं और छोटी सी बात भी चिंगारी बनकर पूरा माहौल खराब कर सकती है। जहाँ एक तरफ हम तनाव के कारक की पावर को खत्म करने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम तनावपूर्ण स्थिति में उत्पन्न होने वाली अपनी प्रतिक्रिया यानी कि तनाव में हो रहे रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे जब कोई आप पर बिगड़े, मजाक उड़ाए या चिंतित करने वाली बात कहे, तो आप रिलैक्स रहें। अपनी सांसों पर फोकस करते हुए उन्हें और लंबी और गहरी कर दें, क्योंकि ऐसा करने से आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बल मिलता है जो रिलैक्स होने में सहायक है। अपने दिलो दिमाग को रिएक्टिव नहीं, रिलैक्स्ड बनाने की कोशिश करें।
जो बात बात पर उत्तेजित ना हो। ध्यान रहे, निरंतर अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड रहेगा तो शरीर की अनावश्यक वियर एंड टियर तोड़फोड़ होगी। सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर आपका बहुत कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। नेगेटिव न्यूज़ सुनकर, किसी का अनवांछित व्यवहार देखकर अपने माइंड को डिसएंगेज कर दें, यानी विचलित होने पर अपनी पुरानी एल्बम देखें, अच्छी यादें ताज़ा करें, रूहानी सुकून देने वाले गाने सुनें, मेडिटेशन करें, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करें जो आपके मूड को लाइट कर दे। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आज ही से, बल्कि अभी अपने दिमाग में एक अपनी पर्सनल प्लेलिस्ट तैयार कर लें। वो धुन जो आपको सुकून देती है, वो डायलॉग्स या वाक्य जो आपको बल प्रदान करते हैं, वो चेहरे जिनको देखते ही आप सुकून पाते हैं, वो सुहावने दृश्य जहाँ पर आप हमेशा ही रहना चाहते हैं, सब लिस्ट कर लें। मैं आपको 1 मिनट का समय देती हूँ। मेरे 1 से 10 तक बोलने पर आप 10 चीज़ों की लिस्ट बना लें जो आपको रूहानी सुकून देती हैं। आशा है कि आपने 1 से 10 चीज़ों की लिस्ट बना ली होगी या बनाने की प्रक्रिया में होंगे जो आपको रूहानी सुकून देती हैं। अब इस लिस्ट के नीचे प्ले लिख दीजिए, PLAY। अपने दिमाग में जो आपने लिस्ट बनाई है उसके नीचे प्ले लिख दीजिए। हो गया? वेरी नाइस। बस अब जब भी आप व्यथित हों, कोई बीमारी का डेटा देखकर, किसी की कटु बातें सुनकर, फ्यूचर की चिंता को लेकर, तुरंत ही आपके इस प्ले बटन को याद करें, PLAY प्ले, और कहें प्ले। प्ले बोलते ही वो आपकी प्लेलिस्ट चालू हो जाएगी एक मूवी की तरह, और सामने वाले को बिना बताए या ठेस पहुंचाए आप अपनी मानसिक और शारीरिक कुशलता मेंटेन कर पाएंगे। इस प्ले एक्टिविटी का आने वाले दिनों में 2-3 बार अभ्यास कर लें, ताकि अगली बार तुरंत ही किसी भी विषम परिस्थिति में ये प्लेलिस्ट चालू हो जाए आपके प्ले बोलते ही। तो कुल मिलाकर अपने रिएक्शंस को कंट्रोल में रखने के 2 फायदे हैं। एक, आपके इमोशंस कंट्रोल में रहने से बात आगे नहीं बढ़ती, और दूसरा, आपके शरीर को कम से कम हानि होती है। तो विषम परिस्थिति के दौरान आपने अपने आप से जो बातें कहनी है वो है कि सब ठीक है और थोड़ी देर में ही परिस्थिति चेंज हो जाएगी। 3 इडियट्स वाला कॉन्सेप्ट तो आपको याद ही होगा, ऑल इज वेल। तो जी हाँ, इसी कॉन्सेप्ट का ऑल इज वेल का अभ्यास करें। बीच बीच में इस प्लेलिस्ट को रिवाइज या अपडेट भी कर सकते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं का समयानुसार इस्तेमाल करने से आपकी कार्यकुशलता में निश्चित ही वृद्धि होगी और आप कैसी भी विषम परिस्थिति में सकारात्मक भूमिका निभा पाएंगे। कुल मिलाकर मौजूदा अनिश्चित वातावरण में आप एक बेहतर भूमिका निभा पाएंगे। किसी शायर ने खूब लिखा है, जिंदगी समुंदर पर चल रही कश्ती की तरह है। जिंदगी समुंदर पर चल रही कश्ती की तरह है यारों, हर तरफ से लहरों के थपेड़े आएंगे।
जिंदगी समुंदर पर चल रही कश्ती की तरह है, हर तरफ से लहरों के थपेड़े आएंगे। थपेड़ों के डर से साहिल मतलब किनारे, थपेड़ों के डर से साहिल बदलने की ज़रूरत नहीं। नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।